तो दोस्तों यहाँ से जो है शादी का दूसरा भाग स्टार्ट है। तो ये वाले भाग में आप लोग जयमाला से आगे की जो रस्में होती है, जो विधियाँ होती है, वो देखेंगे। तो चलिए करते हैं वह स्टार्ट। तो दोस्तों कल आपने यहाँ तक जो है जयमाला वगैरह देखी थी। बाकी उसके बाद ना यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे थे लोग खेत में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बाराती लोग ना कितना एंजॉय कर रहे हैं शादी में। ये देखो ये छोटे बेबी को कैसे नाच रहा है। अभी हम छत पे आ रखे हैं। बाकी यहाँ पे ना अभी तक जो है बोले तो ये देखो ये डांस कर रहे हैं लोग, और अभी तक हमने खूब एंजॉय किया। बाकी यहाँ से ना सामने हिमालय पर्वत भी दिख रहा है भाई, ये देखो ये। तो यहाँ से जो है हिमालय पर्वत के दर्शन भी हो रहे हैं थोड़ा बहुत। और हमारे गांव का ना यहाँ पे नामा निशान नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो ये पहाड़ी है ना, तो इसके उस साइड का है हमारा गाँव। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। और ये अभी यहाँ पे फोटो शूट करने आ रखे हैं ना, यहाँ का व्यू ना अच्छा रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटो शूट करते हैं। बाकी ना थोड़ा बहुत अंधेरा भी होने लगे है, और अभी तक जो है 7 फेरे नहीं हो गए। नीचे 7 फेरे की तैयारी चल रही है, अभी दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। बाकी वहाँ पे अभी भी डांस चल रहा है। हम लेते हैं थोड़े बहुत फोटो शूट और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों फोटो वगैरह खींच के हम नीचे आए, तो यहाँ पे हमने देखा कि बाराती लोग जो हैं अभी तक भी एंजॉय करने पे लगे हुए हैं। और बाकी इस साइड को ना 7 फेरे की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे पहिया वगैरह से कुछ इस टाइप का बना रखा है, मिट्टी वगैरह। ये ना हमारे गांव में, हमारे इस इलाके की परंपरा होती है। तो यहाँ पे जो है थोड़ी देर में टीका वगैरह लगा के जो है 7 फेरे स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखो भाई हमारे गांव की भाभी जी है, कैसे चिढ़ा रही है भाई मेरे को। तो ये ना दुल्हन के दीदी की बेटी हुई, बोले तो दुल्हन की मौसी हुई ये। तो ये ना मेरी भाभी है ऊपर के घर वाली। बाकी यहाँ पे ना पंडित जी थोड़ा बहुत अपना काम वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे ना चकुल पे दिया वगैरह भी जला रखा है कटोरी में। तो यहाँ पे जो है आग भी जल चुकी है। बाकी अब 7 फेरे स्टार्ट हो चुके हैं। तो 7 फेरे में जो है हमारे यहाँ पे ना सुपे में खिल वगैरह रख के ऐसे अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं, और उसको धीरे धीरे से छिड़काया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे फेरे वगैरह संपन्न होते हैं अग्नि को साक्षी मान के। तो चलिए जी यहाँ पे थोड़े बहुत फेरे हो चुके हैं। बाकी अब जो है सिलवट्टे में दिए बोले तो बातियाँ वगैरह जलाएंगे पंडित जी। भट्ट के ऊपर से रख के और फिर दुल्हन के पैर से जो है उनको बुझाया जाता है। तो यहाँ पे पंडित जी ने बातियाँ भी जला दी है, और अब ना इनको धीरे धीरे से दुल्हन के पैर से बुझाया जाएगा। तो ये बातियाँ ना इस बात का प्रतीक है कि ये जो 7 फेरों का पवित्र बंधन है, ये 6 बातियाँ बुझा के ऐसा माना जाता है कि 6 अधिकार जो है ना पति के पास रहते हैं। तो ये जो लास्ट वाली बाती रहती है, इसको ना नहीं बुझाते हैं, इसको घुमा के दुल्हन के ऊपर से घुमा के इसको तुलसी के ऊपर रखा जाता है पौधे के नीचे। तो ये जो 7वां होता है ना, ये पत्नी का अधिकार माना जाता है कि हर सुख दुख में पति पत्नी हमेशा साथ रहेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, जितना मुझे पता था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। फाइनली गाइस यहाँ पे फेरे हो चुके हैं, और अभी दुल्हन बैठ चुके हैं भाई यहाँ से फेरे पूरे करके। तो अभी तक जो है यहाँ पे सॉन्ग बज रहे थे ना, इसलिए। और अभी जो है सॉन्ग बंद हो चुका है, बाकी अंधेरा भी होने लग गया है।
ये हमारे चार कैमरे वाले भैया है यहाँ पे, ये देखो ये। तो यहाँ पे ना राकेश भैया ने भाभी को जो है माला मंगलसूत्र वगैरह भी पहना दिया है। बाकी इस श्रृंगारदान में जितना सामान है ना, ये अब रस्म होती है, सब कुछ थोड़ा बहुत दुल्हन को लगाना पड़ता है। जैसे कंघी वगैरह हो गया, तो वो रस्म पूरी होके अब जो है यहाँ पे दान की रस्म स्टार्ट हो गई है। जो गांव के भाभी लोग होते हैं, चाची ताई लोग, ये ना दुल्हन को दान करते हैं, तो अभी वही चल रहा है। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत डांस चल रहा है हम लोगों का। इन्होंने ना ये अंदर मंदिर बना रखा है, तो सुबह से जो पूजा पाठ हुआ होगा वो यहीं पे हुआ होगा इनका। बाकी यहाँ पे दुल्हन नहीं बैठी है, अभी पुरानी दुल्हन का है, भैया बैठे हैं, बाकी के सारे रस्म वगैरह हो के जो है विदाई का टाइम हो गया है। बाकी यहाँ पे विदाई की तैयारी है थोड़ी देर में। दुल्हन जी रोने लग गई है भाई अभी सही से भाभी जी। बाद में कभी आप खुद को ब्लॉग में देखेगी तो बोलेंगे हाँ मैं से रो रही थी। नान तभी बुलाल ना बियार तभी बोलबे ना तुम हमार दूल्हा दूर धइरा। बाकी यहाँ पे अभी भैया लोग खाना खा रहे हैं, क्योंकि नहीं इन्होंने सुबह से व्रत वगैरह रखा होगा, तो भाई लोग भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। सबको रुला के जाती है भाई। बाकी लड़की के लिए और लड़की के माँ बाप के लिए ये विदाई का सबसे मुश्किल पल रहता है कि जिस लड़की को उन्होंने इतना बड़ा किया पाल पोस के, आज उसी को जो है खुद के ही घर से दूसरे के घर भेजना पड़ता है, शादी करके दूसरे के घर विदा करना पड़ता है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी होती है। तो यहाँ पे भाभी जी पालकी में भी बैठ चुकी है, और बाकी ये ना गांव में द्वारवट होता है, पता नहीं क्या होता है लेकिन होता है, ऐसी रस्म वगैरह होती है। तो पालकी में बैठ के अभी भाभी जी जाएगी ससुराल की और अब मिलते हैं आपसे सीधे अपने गांव जाके। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा जो है गाना बंद हो रखा है। बाकी यहाँ पे सजावट की हुई है और ये दूल्हा दुल्हन के लिए है, लेकिन ये महारानी पहले बैठ गई यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारे गांव की औरतें जो है, बोले तो राकेश भाई के मम्मी और ताई जी चाची लोग, तो वो ना दुल्हन का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी भाभी जी भी डोली में बैठ के आ चुकी है, और इनके यहाँ ना पालकी थी, लेकिन हमारे गांव में ना डोली का सिस्टम रहता है। तो अब यहाँ से जो है भाभी जी उतर के जाएंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है ताई जी ने चावल वगैरह भी परोस दिए हैं और अब थोड़ी देर के बाद भाभी कलश वगैरह लेके अंदर जाएंगी। तो भाभी का जो है ना अब गृह प्रवेश होगा। तो चलिए बने रहिए आप आगे ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको भी कि आगे क्या क्या होता है। भाभी जी को कलश वगैरह भी दे दिया है पकड़ने के लिए। बाकी यहाँ पे जो है अब बहनों की रस्म जो होती है, माला वगैरह देते हैं भाई लोग, बहनों को देने की रस्म होती है माला वगैरह। तो अभी 4 बहनें वही कर रही है, टीका वगैरह लगा के मुँह मीठा इनका करा के फिर जो है माला इनको पहनाई जाएगी। तो ये जो है बहने वाली रस्म भी इनकी पूरी हो जाएगी। 50 रुपया सब बराबर है, इधर देखना तुम थोड़ा सीधा हो जाएगा। डांस वगैरह होने के बाद यहाँ पे ना भैया भाभी का थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट होगा। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर की ओर क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं है। सो फाइनली गाइस मैं घर के पास वाले खेत में पहुँच चुकी हूँ और अंधेरा इतना हो गया है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बाकी मेरे साथ ना कोई नहीं है, तो घर वाले ना जो है सभी लोग सो गए होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं घर की ओर, मिलते हैं आपसे घर जाके। तो दोस्तों मैं आराम से इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि इस वाले कमरे में ना भैया लोग सोए होते हैं, बोले तो हर्षित और भाभी। तो इसीलिए जो है मैं यहीं पे जो वीडियो एंड कर रही हूँ। तो वहाँ पे ना दूल्हा दुल्हन का फ़ोटोशूट चल रहा था, तो हम खाना खा के सीधे आ गए थे, तो इसलिए मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। वहाँ से सीधे मैं घर ही आई हूँ और आफत आ गई सच में मेरे साथ, क्योंकि कोई था भी नहीं। बोले तो आगे पीछे तो थे लेकिन ना मेरे साथ प्रॉपर में कोई नहीं था, मैं उनके साथ ही आई बीच बीच में उनके सहारे से। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों आज की मैं इस वीडियो को ना इतना ही रखती हूँ क्योंकि घर के सभी लोग जो हैं सो चुके हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं मेघा मिलती हूँ आपको अपनी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।